हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बीसी थर्ड ईयर देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में, पहले में तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और उस पर बेस एग्जांपल किए। सेकंड में हमने कुछ अच्छे एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, ऐसे ही हम और एग्जांपल्स भी आगे करते रहेंगे। अब हम थ्योरम्स लेके आए हैं इसमें नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर। तो देखिए, पहली जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो डेफिनेशन बेस है कि एक तरह से जो डेफिनेशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, उसको प्रूफ करवा रहा है वो, मतलब उसको प्रूफ करके बताएगा उस थ्योरम के अंदर। तो क्या कहते हैं कि सिद्ध कीजिए, हमारे पास जो है थ्योरम, सिद्ध कीजिए कि ग्रुप हमें दे रखा है G और संक्रिया है O का उपग्रुप है एक N, और वो उपग्रुप N विशिष्ट होगा, विशिष्ट होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए, यदि और केवल यदि और केवल यदि प्रत्येक n belongs to n और प्रत्येक G belongs to G के लिए G इनवर्स ऑफ n ऑफ G, यानी कि G n G इनवर्स बोल सकते हैं इसको, बिलोंग्स टू n, इसे हम G इनवर्स n G भी कह सकते हैं। ठीक है, O का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो इसे आप वैसे ना समझे, ये टर्म्स वैसे ही मतलब कि उसी तरह से है, G इनवर्स n और G। ठीक है, तो इसमें ये प्रूफ करवा रहा है कि एक G है ग्रुप, उसका सब ग्रुप है n और वो नॉर्मल होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए, प्रत्येक n के लिए और प्रत्येक G के लिए आपके पास जो डेफिनेशन है वो प्रूफ हो जाए। अगर हो इस तरह से, अगर टर्म बन रही हो तो n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इस तरह से डेफिनेशन है उसी को प्रूफ करवा रहा हो। तो हम यहाँ पर यदि और केवल यदि की बात हो रही है तो प्रतिबंध की पर्याप्तता और आवश्यकता दोनों काम में आएगी। तो हम प्रतिबंध की आवश्यकता से स्टार्ट करते हैं। प्रतिबंध की आवश्यकता, ठीक है, तो आपको पता है कि हम यहाँ पर पहले हमें विशिष्ट होगा ये प्रूफ करना है। हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि n एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये चीज जो है वो बिलोंग करती है n में। ठीक है, और अगली बार में हम इसको मान लेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और इस तरह से वो चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से प्रूफ करना, या फिर NG बराबर NG ये प्रूफ करना भी एक ही बात होती है, क्योंकि आप यहाँ देखो G इनवर्स जो है वो यहाँ से उठ के अगर यहाँ चला जाए तो G बन जाएगा, तो n इंटू G हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से जो NG बराबर GN, ये NG भी प्रूफ कर दें तब भी यहाँ पर, या फिर आप GN प्रूफ कर दें, ठीक है, तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिबंध की आवश्यकता में हम लेते हैं कि माना कि ग्रुप n जो है वो ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है तथा n बिलोंग्स टू n और G बिलोंग्स टू n, सॉरी G बिलोंग्स टू G, राइट, ये चीज है। तब परिभाषा हम जानते हैं कि NG बराबर GN। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये आप चीज जानते ही हो कि n इंटू G बराबर G इंटू n है। ठीक है, अब हम NG बिलोंग्स टू NG और GN ले सकते हैं, या फिर NG जो है, मतलब कि हमने एक छोटा एलिमेंट ले लिया NG, बिलोंग करता है n और G से, कोई दिक्कत नहीं है कि n आ रहा है n में से और G तो है ही, या फिर GN के बराबर हो सकता है वो, तो NG बराबर हम ले सकते हैं GN1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब एन जी बराबर जी एन है तो एन जी बराबर
स्मॉल एन इंटू जी बराबर जी इंटू एन हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक नया एलिमेंट होगा, ठीक है, किसी विशेष एन के लिए हम लेते हैं, किसी विशेष n1 बिलोंग्स टू n के लिए, क्योंकि आपने कल देखा था, मैंने आपको बताया था कि g के पास जो एलिमेंट है उसके पास अगर आप g मानते हो तो g का मतलब ये थोड़ा ना कि एक ही एलिमेंट है। अगर g के पास मान लेते हैं अलग अलग एलिमेंट है, जैसे कल हमारे पास थे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपके पास g1 g2 g3 g4 हो सकता है ना। ऐसे ये n1 n2 भी हो सकता है n के लिए, तो किसी विशेष n1 बिलोंग्स टू n के लिए क्या हो जाना चाहिए, जी इनवर्स लगा दिया यहाँ पर मैंने, दोनों तरफ लगा रहा हूं, एन जी बराबर जी इनवर्स यहाँ भी लगा दिया मैंने, जी n1, ठीक है। तो ये जी इनवर्स एन जी तो रहेगा ही, यहाँ पर मैं जी इनवर्स, ठीक है, तो जी n1 है, इसमें जी को आगे ले लिया और ये रह गया यहाँ पे n1, और जी इनवर्स जी क्या होता है, ये होता है, आप जानते हो, जी इनवर्स साथ में जी करूंगा तो क्या आएगा, ई आएगा, और साथ में क्या आ रहा है, n1 आ रहा है ना। तो उस हिसाब से हमारे पास ई के साथ में अगर n1 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n1, और n1 कहां से आ रहा है, n1 से, n1 का मतलब कि नया एलिमेंट, ठीक है, कि प्रॉपरली आपने जी इनवर्स n इंटू जी निकाला तो n1 कोई नया एलिमेंट आया, लेकिन वो आना किसमें से चाहिए, n में से आना चाहिए, तभी तो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर n एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी इनवर्स n इंटू जी, जो हमारे पास ये आया है n1, वो कहां से आ रहा है, n में से आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ इस पूरा करने के बाद जो रिजल्ट आया, आपका पास आता नहीं है रिजल्ट, कल एग्जाम्पल अपन ने किए थे, कल जो हमने एग्जाम्पल किए थे उसको ध्यान में दो, अगर वो एग्जाम्पल आपने अच्छे से देखे हैं, करे हैं, तो ये थ्योरम प्रूफ आराम से हो जाएगी। यहाँ पर जो n1 आ रहा है वो एलिमेंट है जब आपने जी इनवर्स इंटू n इंटू जी किया, तो पूरा करने के बाद कोई ना कोई एलिमेंट तो बनेगा, कोई ना कोई अवयव तो मिलेगा, वो अवयव आपने क्या है माना कि वो n1 है, और वो आ रहा है n में से, और आना भी n में से ही चाहिए, ये बात फिक्स है। अगर n में से नहीं आया तो फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी और ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये प्रतिबंध की आवश्यकता तो यहाँ पर प्रूफ हो गई, ठीक है। अब हम प्रतिबंध की पर्याप्तता को प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रतिबंध की पर्याप्तता क्या कहती है, हमारे पास की पर्याप्तता, इसके लिए हमारे पास हम वही मान रहे हैं कि जो लास्ट में हमने माना था उसको हम प्रूफ मान रहे हैं कि हाँ ये चीज ऑलरेडी प्रूव है। तो माना कि n इस प्रकार है कि, माना कि n इस प्रकार है कि जी इनवर्स n इंटू जी बिलोंग्स टू n, ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू n एंड g बिलोंग्स टू g, ठीक है। अब यदि a बिलोंग्स टू g, अब कोई एक एलिमेंट हमने g में से ले लिया, स्मॉल g की जगह पर a ले लिया, कोई किसी और के लिए चेक कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू n, देन a इनवर्स n इंटू a बिलोंग्स टू n होना चाहिए। बताइए खाली फर्क किसमें किया हमने, g की जगह a तो लिया है और कुछ तो हमने किया ही नहीं है, ठीक है। हम लेते हैं कि n इंटू a बिलोंग्स टू na, ठीक है। n इंटू a जो है वो na से बिलोंग कर रहा है, तो na को हम क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू a इनवर्स लगा दिया मैंने आगे, na के आगे मैंने लगा दिया a इंटू a इनवर्स, अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि दोनों को करूंगा तो e आएगा और e के साथ में क्रिया करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, a को तो मैंने बाहर छोड़ दिया और a इनवर्स को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये तो आपके पास a रहा, ये पूरा पूरा मैंने फिर नया मान लिया n1, ठीक है। तो बिलोंग किससे कर रहा है, a n से, ठीक है। जो n1 है वो a n से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि na जो आ रहा था
स्टार्टिंग लेके तो हम चले थे एन ए से कोई एलिमेंट, और वो बन किससे गया, ए एन से, क्योंकि ए इंटू एन बना रहा है, इसका मतलब एन ए जो है वो सबसेट है किसका, ए एन का। ठीक है, सो समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। आगे चलते हैं। माना बी बराबर क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है, तथा बी इनवर्स एन बी बिलोंग्स टू क्या है, एन। राइट, भाई बी बराबर ए इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या है, मान लो बी है, और आप बी इनवर्स एन बी बिलोंग्स टू एन ले सकते हो क्योंकि एलिमेंट ही तो चेंज किया है। ठीक है, अब देखिए बी इनवर्स एन इंटू बी, अब बी इनवर्स की जगह पे क्या लिखता हूं, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, एन, और बी जगह में क्या लिख दूं, वापस से ए इनवर्स। अब देखो इनवर्स का इनवर्स तो क्या होता है, ए होता है, साथ में आ रहा है एन, और ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, और ये वैल्यू कहां से आएगी, एन में से आएगी। ठीक है, जब बी इनवर्स एन बी एन में से आता है इनवर्स एन ए इनवर्स भी आना चाहिए। बात है आपको घुमा के लिखने वाली, यानी कि ए एन बराबर एन ए, इस तरह से प्रूफ करने वाली बात है यहाँ। ठीक है, यानी कि आप कैसे मल्टीप्लाई करो वहां पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्रम मिनिमम होना चाहिए। तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन ए इनवर्स। ठीक है, मैंने ए एन को क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए से भी करूंगा मैं। ठीक है, बिलोंग्स टू किसके आ रहा है, एन ए के। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए एन है वो ए एन से बिलोंग करता है, तो ए एन ए से ही बिलोंग कर रहा है। राइट, अगर ए एन से बिलोंग कर रहा है तो एन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो उसका सबसेट भी है। इसका मतलब ए एन सबसेट ऑफ एन ए। और समीकरण नंबर 2 एक से क्या कहते थे कि एन ए सबसेट है ए एन का, तो बाई 1 और 2 प्रूफ हो गया कि ए एन बराबर किसके है, एन ए के। यही तो डेफिनेशन कह दी थी, ये दो डेफिनेशन, दो परिभाषाएं है ना, तो दो परिभाषाओं में से एक परिभाषा ये भी तो है भाई, एक परिभाषा तो हमारे पास ये है। अब आप यहां से दे सकते हो कि मैं अगर एन को वहां ले जाऊं तो एन ए एन इनवर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। मतलब कि अगर आप एन की जगह चलो मान लेते हैं हम जी और स्मॉल एन ले रहे हैं, तो जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन होना चाहिए। और यहाँ पर या फिर मैं यहाँ पर क्या करूं, इस जी एन को उस जी को वहां भेज दूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर, एन जी हो जाएगा, तो जी एन बराबर एन जी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, ये चीज हमको चाहिए, तो वो चीज हमारे पास प्रूफ हो गई। ये थ्योरम जो है वो यही कहती थी, वो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आराम से। हाँ, बस कुछ चीजें जो है वो अपने हिसाब से माननी पड़ेंगी, ये बात आप फैक्ट है, ये बात माननी पड़ेगी। इसका कोई हम अल्टरनेट नहीं निकाल सकते कि हम ये चीज क्यों मान रहे हैं, हम चीज प्रूफ करने के लिए मान रहे हैं कि हमारे पास जो वो है ए एन वो बिलोंग कर जाए एन से, बाकी सारी टर्म्स उस हिसाब से है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो थ्योरम है कंप्लीट होती है। एक थ्योरम और है हमारे पास, छोटी थ्योरम है, वो देख लेते हैं। और एक तरह से स्टेटमेंट भी है जो काम आता है, आपको आगे भी आएगा। तो थ्योरम क्या कहती है कि एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपसमूह क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, यानी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। क्लियर, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक आबेली ग्रुप जो है का प्रत्येक आबेलियन ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। प्रत्येक एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक
जो सब ग्रुप होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो आबेली की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हुई है, यानी कुछ नया आया है, ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना है, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए जरा, तो माना कि ठीक है, तो ये n इंटू जी इनवर्स हो गया और n इंटू जी इनवर्स लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा e, ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू ई क्या हो जाएगा n, और n कहां से है, स्मॉल n बिलोंग्स टू n है ही, हमने ऑलरेडी बताई रखा है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि g बिलोंग्स टू g एंड n बिलोंग्स टू g है, ठीक है। तो हमारे पास g n g इनवर्स, भाई इसको हमने किया तो क्या आया हमारे पास n आया, और n कहां से आ रहा है, n में से आ रहा है, इसका मतलब g n g इनवर्स कहां से आएगा, n में से आएगा, ये तो बात है। भाई g बिलोंग्स टू g एंड n बिलोंग्स टू g, देन g n g इनवर्स जो है वो कहां से आ रहा है, n में से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n g का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। भाई यहां पर जो है आप इसको ये लिख पाए ना, भाई जी एन को आप एन जी लिख पाए, क्यों लिख पाए, क्योंकि ये एक आबेली ग्रुप है, और आबेली ग्रुप है तो वो कब होता है, जब आप क्रम विनिमय रूल का पालन करते हैं, जब आपका जो एलिमेंट है वो क्रम विनिमय यानी कम्पलीटिव रूल का फॉलो करता है, तब ये वो जी एन को एन जी के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो एन है वो जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, और ये चीज हमको प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से आप इसको एक स्टेटमेंट की तरह भी याद कर सकते हैं कि एवरी सब ग्रुप, यानी जो भी आपको आबेली ग्रुप मिलेगा उसका प्रत्येक सब ग्रुप जो होगा उसका, ठीक है, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप का प्रत्येक एवरी सब ग्रुप जो है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये चीज आप इस तरह से याद कर सकते हैं, कभी आपको काम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।